कानपुर किदवई नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 2 शातिर आरोपियों मनीष उर्फ रवि और अर्जुन यादव को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी कई फर्जी विश्वविद्यालयों के नाम पर बिना परीक्षा दिलाए इंटरमीडिएट से लेकर PhD तक की नकली मार्कशीट, डिग्री, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ग्रेड शीट तैयार करते थे। पुलिस को आरोपियों के पास से फर्जी एग्जाम की मोहर, 2 लैपटॉप और 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों के नाम का इस्तेमाल कर अलग अलग राज्यों के छात्रों को अपना शिकार बनाया। पूछताछ में करीब 80 फर्जी माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की बात भी सामने आई है। जांच में करोड़ों रुपए के लेन देन के सुराग मिले हैं। वहीं ग्लोबल बुक ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड UK लंदन के नाम पर भी ठगी करने का आरोप सामने आया है। आरोपी कई सेलिब्रिटीज को अवार्ड देने का दावा कर लोगों को झांसे में लेते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी मनीष ने दुबई यात्रा करने की बात भी कबूली है। फिलहाल SIT और क्राइम ब्रांच गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर, धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लर्निंग पाथ और अल्मा किड्स जो है ये इनके द्वारा कराया जाता है और अल्मा किड्स इनकी कंपनी है और लर्निंग पाथ जो है वैसे ओरिजिनली मॉरिशस की कंपनी बताया इन्होंने। अच्छा, लर्निंग पाथ इनकी है और अल्मा किड्स है वहाँ पे वो कंपनी वहाँ तो बंद हो चुकी है, कंटिन्यू कर दिया और इसने भी बंद कर चुके हैं। इसने भी लर्निंग पाथ बंद कर चुका है। वो लेटर इसलिए वो लेटर ओरिजिनल है जो बड़े बड़े अधिकारियों को ग्रीटिंग भेजने देते थे दीपावली पर, न्यू ईयर पर, तो उनका रिप्लाई इसको 25,000 जो इसने बताया है कि फ्रेंचाइजी देने पर इसको एक वन टाइम सेटलमेंट इसको 25,000 का मिलना बताइए। और कितने स्टेट में मतलब फैला था, कितने जिले में आपका कारोबार चल रहा था फर्जी मार्कशीट? क्यों मनीष जी कुछ आप भी बोलिए। शेखर गुप्ता का नाम बताया है, ये कानपुर का शेखर गुप्ता। बताओ सोनू सूद कैसे मिले थे? कैसे क्यों बुलाते थे आप लोग? कुछ एक्टर्स को भी आप लोग बुलाते थे इवेंट में। इनका क्या मतलब था, मकसद क्या था? प्रमोशन के ठीक सर, फर्जी मार्कशीट के मामले में 2 आरोपी पकड़े गए हैं। इनका नेक्सस यहाँ ही नहीं बल्कि बाहर भी फाउंडेशन में चलाते हैं। क्या पूरा मामला है? ये डॉक्टर मनीष और अर्जुन यादव 2 लोगों को पकड़ा गया है। पिछले फरवरी में हमारे द्वारा एक फर्जी मार्कशीट का एक रैकेट को बस्ट किया गया था, जिसमें 1000 के आसपास फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बरामद हुई थी। इसी कड़ी में जो मेन सरगना उस समय बताया जा रहा था, शैलेंद्र जो उस समय का मेन सरगना था, उसने बताया था कि मुझसे भी बड़ा सरगना जो है डॉक्टर मनीष है। डॉक्टर मनीष की लोकेशन हैदराबाद में थी और हैदराबाद में हमारी टीम लगातार इसको प्रयास कर रही थी पकड़ने का, और इसके द्वारा लगातार स्थान बदला जा रहा था। पुणे, गोवा, बेंगलोर और दिल्ली और फरीदाबाद में फाइनली इसको पकड़ने में हमारी पुलिस कामयाब हुई है। और इसके शैलेंद्र और अर्जुन के बीच में जो कैश इसका पैसों का लिंक है, इनके व्हाट्सएप मैसेजेस और इनके मोबाइल के पूरे डिटेल हमारे पास हैं। इसके आधार पर इन्होंने काफ़ी संख्या में अवैध जो फेक मार्कशीट का और फेक डिग्री का जो है इनका लेन देन का पूरा डिटेल है। इन्हें अपनी पूछताछ में ये भी बताया, एक संजय पंजानी जो इंदौर में है उनका नाम बताया, एक शेखर गुप्ता का और नाम बताया जो कानपुर का है। 2019 से ये रैकेट काम कर रहा था। ये जो डॉक्टर मनीष है, डॉक्टर मनीष एक ग्लोबल बुक एक्सीलेंस अवार्ड भी चलाते हैं, जो इंग्लैंड की एक संस्था उसे अंडर इन्हें रजिस्टर्ड करवा रखी है। और ये पिछले 4 संस्करण करा चुका है, 2 मुंबई में, 1 बेंगलोर में और 1 गोवा में करा चुका है। इसमें कई लोगों को जो विभिन्न फील्ड में जो अच्छे काम करते हैं उनको पुरस्कृत करने का ये चेयरमैन खुद होकर के पुरस्कार दिलाते थे, अवार्ड दिलाते थे। और ये केवल इनका बाहरी आवरण था, इनका फेसबुक, इंस्टाग्राम से इसको देखा जा सकता है, लेकिन अंदर से ये जो है ये फेक मार्कशीट और फेक गलत धंधे से पैसे कमा रहे थे। ये मार्कशीट जो उपलब्ध कराने के, जैसे कि हर एक मार्कशीट का जैसे 80 to 90,000 जो है पर BSc हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और की मार्कशीट का रेट होता था, और जो डिग्री की होती थी 1.5 लाख 2.5 लाख तक की होती थी। जो इसने अभी तक हमको केवल जो है BA, BSc और BCom की मार्कशीट का बताया है, लेकिन प्रोफेशनल मार्कशीट उनका डिग्री का नहीं बताया है। इन्होंने केवल 2 यूनिवर्सिटी के, अभी लिंगया यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी के फर्जी BSc और BCom और BA की मार्कशीट का बताया है। कई मार्कशीट का हमारे पास इनका जो है फुटेज हमारे पास ये व्हाट्सएप में डिटेल है, और उसके हमारे हिसाब से कम ये गैंग जो है जो इसने बताया 60-65 की बताया है, लेकिन करीब 1000 के आसपास हम ऑलरेडी बरामद कर चुके हैं। इस टाइप के लोग हैं जिनको देते डॉक्टर लिखा हुआ है बट ये 12th पास है, ये कैसे पॉसिबल? ये मनीष मूल रूप से ये राजस्थान का रहने वाला और कुछ दिनों ये दरभंगा बिहार में रहा है और बाद में ये हैदराबाद में रहा है।
इसका ये बताना है कि मैंने BDS करने के लिए बेंगलोर से कर रहा था, पर बीच में इसने छोड़ दिया। और दूसरी बात है कि ये डॉक्टर नहीं होकर फिर इसने बताया कि मुझे एक जो है जो यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल ह्यूमन ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी जो US की है, और इसका कहना है कि मुझे ऑनरेरी डॉक्टर की डिग्री जो है चेन्नई से दी गई थी, उसके आधार पर ये अपना नाम डॉक्टर लिखता है। किस तरह फंडिंग जिनको देते थे गाँव के लोग होते थे, आप किस टाइप के? यस, जो लोग पैसे देने में सक्षम है वो 7-8-10 दिन के अंदर इनको डिग्री मिल जाते, पेपर मिल जाते थे। और कुछ लोगों को हो सकता है कि इसमें जैसे जांच कर रहे हैं, कुछ लोगों ने नौकरियां पानी हो, कुछ लोगों ने हो सकता है और भी जो है जैसे विभिन्न कोर्सेज के लिए जो आवश्यक हो या फेल होने वाले को मिले, तो इसकी अलग से जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन इसमें काफी पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। आपका ये बताने की स्थिति में है कि ये सभी जो डिग्रियां मिली थी वो फर्जी है, या अभी शुरुआती दौर में जो कहा गया था कि तमाम यूनिवर्सिटीज के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो कहां तक पहुंचे? ये कुछ ऐसी डिग्रियां हैं जो कभी यूनिवर्सिटी से जुड़ी नहीं। लिंगया यूनिवर्सिटी द्वारा पहले मुकदमा पंजीकृत कराया जा चुका है कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और गलत इस्तेमाल करने वाला संजय पंजानी का उन्होंने एक वेबसाइट अपना बना रखा है जिसमें अपने दिखा रखा है कि आप अपने मार्कशीट को देखिए, अपना मार्क्स देख सकते हैं। ये फेक ढंग से उन्होंने अभियोग किया। इसमें यूनिवर्सिटी के हर जगह जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी के लोग इसमें इन्वॉल्व। कुछ जगह की यूनिवर्सिटी की हम लोग जांच कर रहे हैं अभी भी, जैसे नॉर्थ ईस्ट की कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ की वास्तव में यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, फर्जी यूनिवर्सिटी है, और कुछ है भी तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट के परीक्षण अलग से कराए जाते हैं। स्पेशल चाइल्ड के मेरे डॉक्यूमेंट जो बरामद किया पुलिस किए थे वो सही पाए गए। जी। कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई आई थी, जो पुलिस पर दूसरी बार पकड़ा गया कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज का मैंने जैसे बताया है कि उनके यहाँ पर खास करके कोविड के समय पर जो ऑनलाइन कोर्सेज हुए थे उनके द्वारा जारी कराई गई थी, और ये दोनों शैलेंद्र दोनों प्रकार से करते थे कि जो लोग जो है कुछ लोगों को एग्जाम दिलाते थे और कुछ लोगों की फर्जी मार्कशीट कराते थे। अलग-अलग बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट चला रहे थे, स्पेशल चाइल्ड के लिए इंस्टीट्यूट एजुकेशन का चला रहे थे लोग, अल्मा किड्स, और वो क्या पूरा मामला है? ये अर्जुन द्वारा दो स्पेशल जो है जो बच्चे होते हैं, उनके प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं, प्ले स्कूल के लिए इनके द्वारा एक फ्रेंचाइजी चला है जो ऑनलाइन कोर्स होता है, और डॉक्टर रिमोटली, ये टीचर रिमोटली बैठता है और प्ले स्कूल में उसको ऑपरेट करने वाले कुछ लोग होते हैं। तो अल्मा किड्स और लर्निंग पाथ दो जो है इन्होंने फ्रेंचाइजी, एक मॉरिशस बेचती है और लर्निंग पाथ जो है इसकी खुद की अपनी कंपनी थी। मनीष